औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैमिन मियाँ मोहम्मद मुनीर। आज के लेक्चर में हम बच्चों डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने का आसान तरीन तरीका क्या है, एलिमेंट्स के नेम से याद करने का, सिंबल्स याद करने का और एटॉमिक नंबर याद करने का आसान तरीका क्या है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली मेरी तमाम आने वाली वीडियोस मिल। तो चलते हैं जी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे बच्चों ग्रुप नंबर थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। थर्ड ए एलिमेंट्स में अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट का नेम लिखे हुए हैं, सेकंड पे सिंबल ऑफ द एलिमेंट है और थर्ड पे इजी सा ट्रिक है एलिमेंट्स को याद करने का। तो थर्ड ए एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर थर्ड ए एलिमेंट्स में सबसे पहले एलिमेंट्स है बोरोन जिसका सिंबल बी है, एल्यूमिनियम का सिंबल Al है, गैलियम का सिंबल Ga है, इंडियम का सिंबल In, थालियम का सिंबल Tl है। और इसके साथ एक आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया हुआ एलिमेंट भी दिया गया है, इसका सिंबल है UUT। ये एलिमेंट कॉमनली जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल्स हैं इसमें आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, रिसर्च है, लेटेस्ट रिसर्च है, इसमें ये भी लिखा हुआ नज़र आएगा आपको। अब देखते हैं इन एलिमेंट्स को कॉमनली जो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम है, इन एलिमेंट्स को याद करने का एक आसान सा ट्रिक मैं लेके आया हूँ आपके साथ। वो ट्रिक आप पढ़ रहे होंगे, इसके साथ साथ बच्चों को कुछ हंसी भी आएगी। एक आसान सा ट्रिक है, तो चलते हैं देखते हैं बच्चों क्या ट्रिक है। सबसे पहले देखें बैंगन, आलू, गाजर, इन थैली, ये सारी सब्जियों के नाम हैं, आप रोज़ खाते भी होंगे। बैंगन, आलू, गाजर किस किस को अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता, चले वो तो एक अलग सी बात है। हमने थर्ड एलिमेंट्स को याद करने के लिए ट्रिक बनाया है। तो बैंगन, बोरोन बी से बैंगन, एल्यूमिनियम Al से आलू, गैलियम Ga से गाजर, इंडियम In से इन और थैलियम का सिंबल Tl है और इससे थैली, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैली। तो इस तरह से बच्चों आप एक आसान सा ट्रिक है जिससे ग्रुप नंबर थर्ड ए एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ कि इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास एलिमेंट है बोरोन, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, ये आपने याद कर लेना है, एज सच ही लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है, अगर आप एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो बच्चों एल्यूमिनियम पीरियड नंबर 3 में शामिल है और पीरियड नंबर 3 में टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका आप मैजिक नंबर 8 रख लेंगे। इसी तरह से इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था इसी तरह का ट्रेंड। अब जो मैजिक नंबर 8 है तीसरे पीरियड का वो लिखेंगे, प्लस इससे प्रीवियस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर था 5 दैट इज बोरोन, वो लिख देंगे। 8 + 5 कितना हुआ 13। तो इस तरह से बच्चों आपके पास जो एल्यूमिनियम है उसका एटॉमिक नंबर 13 निकलता है, कैलकुलेट कर लेंगे। इससे नेक्स्ट है गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31 कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि आपको पता है गैलियम चौथे पीरियड का एलिमेंट है और फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट होते हैं, इसका हम मैजिक नंबर 18 रख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 18 प्लस प्रीवियस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर था 13 ऐड करेंगे 31 बन जाएगा। तो इस तरह से गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है। इससे नेक्स्ट बच्चों एलिमेंट है इंडियम का एटॉमिक नंबर है 49 कैसे बनता है आपको पता है, फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट होते हैं, तो इसका मैजिक नंबर 18 रखेंगे। 18 प्लस प्रीवियस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 31 ऐड करेंगे तो 49 बन जाता है।
अब नेक्स्ट है थैलियम। थैलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 81 है बच्चों। कैसे 81 बनेगा? इसमें 6 पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं। इसका आपने मैजिक नंबर इसका आपने रख लेना है 32, और इसमें आप ऐड कर देंगे 32 प्लस इससे प्रीवियस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 49, तो ये टोटल आपके पास 81 बन जाएगा। अब इससे नेक्स्ट जो एलिमेंट है जिसको इस पीरियोडिक टेबल में ऐड किया गया 7th पीरियड में, जो कि नेचुरली अकरिंग नहीं है, जो कि आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है, इसका सिंबल UUT है। इसका एटॉमिक नंबर बच्चों 113 है। अगर आप याद करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज से छोड़ दें। ये कॉमनली पीरियोडिक टेबल में शामिल नहीं है मैट्रिक और इंटर के सिलेबस तक, बट ये लेटेस्ट रिसर्च है। अब इसमें भी आपने इसका मैजिक नंबर 32 रखना है। इससे 32 प्लस इससे प्रीवियस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर था वो 81 था। अगर आप ऐड करें तो आपके पास 113 मतलब 113 बनता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 113 होता है। तो इस तरह से बच्चों ये आसान से ट्रिक थे जिसको आप इस्तेमाल करते हुए पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि 3rd A ग्रुप के एलिमेंट्स को आसानी से लर्न कर सकते हैं। अब इस एलिमेंट्स में कुछ थोड़े से पॉइंट्स हैं क्लियरली। एक तो जो इसमें लेटेस्ट डिस्कवर्ड एलिमेंट है ये नेचुरली अकरिंग नहीं है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है लेबॉर्ट्री में। सेकंड जो इसमें से मेन पॉइंट है वो है कि बोरोन इज द ओनली नॉन मेटल इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में जो पहला एलिमेंट है बोरोन वो नॉन मेटल है, ओनली बोरोन नॉन मेटल है, जबकि बाकी जो एलिमेंट हैं एल्यूमिनियम और गैलियम वो तकरीबन सेमी मेटल्स हैं, मेटलाइट्स के तौर पे बिहेव करते हैं। और जो लास्ट दो एलिमेंट हैं इंडियम और थालियम वो मेटल्स के तौर पे बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स से ही हम ग्रुप नंबर 4th A एलिमेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्रुप नंबर 4th A में जो पहला एलिमेंट है वो है कार्बन। कार्बन का सिंबल C है। सेकंड है सिलिकॉन, सिलिकॉन का सिंबल Si है। जर्मेनियम का सिंबल Ge, टिन का सिंबल Sn और लेड का सिंबल Pb है। इसमें आप देख रहे हैं टिन का सिंबल Sn और लेड का सिंबल Pb, ये बेसिकली बच्चों ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, यहाँ से इनके सिंबल Sn और Pb लिए गए। अब इन एलिमेंट्स को लर्न करने का आसान सा तरीका हम देखते हैं क्या है, जो मैं आपके साथ आपके सामने लेके आया हूँ। वो है देखें केमिस्ट्री सर गेट्स सम प्रॉब्लम। केमिस्ट्री C कार्बन से, सर Si सिलिकॉन से, गेट्स Ge जर्मेनियम से, सम Sn टिन से और प्रॉब्लम Pb लेड से। इस ट्रिक को याद करते हुए बच्चों आप आसानी से ग्रुप नंबर 4th A के एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके एटॉमिक नंबर की तरफ। तो एटॉमिक नंबर देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है पहले एलिमेंट का, ये आपने याद रख लेना है, एज सच इसको 6 लिख लेना है। इसके बाद ग्रुप नंबर, इसके बाद जो सेकंड है सिलिकॉन, देखें तो वो तीसरे पीरियड का एलिमेंट है और तीसरे पीरियड में बच्चों टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं, तो हमने उसका मैजिक नंबर भी 8 रखा हुआ है। प्रीवियस मेथड में जैसे कि मैंने फर्स्ट ए, सेकंड ए और थर्ड ए एलिमेंट्स को डिस्कस किया है, इसी तरह से इसका मैजिक नंबर 8 प्लस इससे प्रीवियस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 लिखेंगे, ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। लिहाजा सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 14 होता है। इस नेक्स्ट एलिमेंट देखें जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है। 32 कैसे आएगा? जर्मेनियम 4th पीरियड का एलिमेंट है और 4th पीरियड में टोटल 18 एलिमेंट होते हैं, सो इसका हम मैजिक नंबर भी 18 रख लेंगे। 18 प्लस प्रीवियस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर था वो 14 था, 14 यहाँ पे लिखें, ऐड करें तो आंसर आता है बच्चों 32। लिहाजा जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 32 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टिन। टिन का एटॉमिक नंबर 50 होता है। कैसे आएगा? जैसा कि आप देख रहे हैं टिन 5th पीरियड का एलिमेंट है, 5वें पीरियड का एलिमेंट है और 5वें पीरियड में बच्चों 18 एलिमेंट होते हैं,
हम 18 लिखेंगे और इससे प्रीवियस वन का एटॉमिक नंबर क्या था, 32 था, वो ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 50। लिहाजा टिन का जो एटॉमिक नंबर है वो 15 निकलेगा, 50। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास लेड। अब लेड का एटॉमिक नंबर 82 होता है। 82 कैसे आएगा, हमारे पास 6 पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं और 32 ही इसका हम मैजिक नंबर रख लेते हैं। 32 में हम ऐड करेंगे प्रीवियस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दैट इज़ 50, तो हमारे पास आंसर बनता है 82। अगर आप बच्चों इसमें भी देखते हैं, इस ग्रुप में ग्रुप नंबर 4 थे के लास्ट पे भी एक ऐसा एलिमेंट दिया गया है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है पहले से, जो कि नेचुरली अकरिंग नहीं है। इससे लेटेस्ट लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया गया है, तकरीबन ओल्ड पीरियोडिक टेबल्स में नहीं है, लेटेस्ट रिसर्च में इसे शामिल कर दिया गया है। इसका सिंबल UUQ है। इसका एटॉमिक नंबर 114 है, 114 होता है। 114 तैयार करने के लिए बच्चों वही ट्रिक है, 7th पीरियड का भी आपने मैजिक नंबर 32 रखना है। 32 प्लस इससे प्रीवियस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है 82 वो ऐड करेंगे तो 114 बनता है, 114 बनता है। तो इस तरह से आप ये ट्रिक इस्तेमाल करते हुए ग्रुप नंबर 4 थे के बच्चों आसानी से तैयार कर सकते हैं। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। अब इसमें भी ग्रुप नंबर 4 ए को अगर आप देखते हैं तो जो एक एलिमेंट जो लेटेस्ट डिस्कवर हुआ है आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट है, ये नेचुरली अकरिंग नहीं है, ये रेडियो एक्टिव है, ये बात भी याद रखनी है। दूसरा, इस ग्रुप में ओनली कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉन मेटल है। इसके बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड्स हैं और जो टिन और लेड है लास्ट में वो बिहेव करते हैं लाइक मेटल्स। तो ये बात भी याद रखनी है कि ग्रुप नंबर 4 ए में ओनली एक एलिमेंट ऐसा है जो कार्बन है और वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। बाकी जो सिलिकॉन जर्मेनियम है वो मेटलॉइड्स की तरह बिहेव करते हैं और लास्ट में टिन और लेड मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो आज के लेक्चर में होपफुली आपको बच्चों इस पैटर्न को देखते हुए आप आसानी से ग्रुप नंबर 3 और 4 याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। और अगर आपने पहला लेक्चर नहीं सुना होगा तो मेरा इससे पहले लेक्चर है इजी वे टू लर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1 के नेम से, लेक्चर नंबर 1 के नेम से, जिसको आप देखकर एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी फर्स्ट ए और सेकंड ए एलिमेंट्स को आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तक के लिए अल्लाह हाफिज़।